Hello and welcome to Walk the Talk. I am Shekhar Gupta and this episode is a bit unusual because it's being shot when most of the city is still asleep. Nothing sinister about it, just a very hot summer. नरेंद्र मोदी जी, welcome to Walk the Talk. नमस्कार भैया। बहुत ज़बरदस्त गर्मी का मौसम शुरू हुआ है इस बार। दो गर्मियाँ हैं। दो गर्मियाँ हैं। मौसम का भी और चुनाव का भी। और चुनाव का भी। लेकिन अब गर्मी है, गुजरात में तो गर्मी होती है, सूखा भी होता है, लेकिन इस साल थोड़ा ऑप्टिमिज्म भी है। नर्मदा की वजह से हम नहर पे खड़े हैं जिससे आप साबरमती में पानी ले गए और इस साल आपको 10 मीटर हाइट बढ़ाने की भी इजाज़त मिल गई है। और शायद गुजरात पहला प्रदेश बना है जिसने रिवर ग्रिड कंसेप्ट को सफलतापूर्वक अमल किया है और उसके कारण बहुत लाभ हुए हैं। और वैसे भी मैं देखता हूँ कि और ये बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी है कि एक एरिया है जिसमें गुजरात का रिकॉर्ड अपने आसपास के सब राज्यों से बहुत अच्छा है, वो रिहेबिलिटेशन में भी। देखिए, पुनर्वसन का जहाँ तक काम है, गुजरात 2 एरिया में दुनिया ने नोटिस किया है। जिस प्रकार से नर्मदा प्रोजेक्ट के लिए पुनर्वसन का काम हुआ है, उसी प्रकार से भूकंप में जी आपको शायद जानकारी होगी, अभी यूएन का हमें बहुत बड़ा अवार्ड मिला है। विश्व के सारे रिपोर्ट्स कहते हैं कि भूकंप के बाद लोगों को बाहर आने में कम से कम 7 साल लगते हैं और उसके बाद बैठना शुरू करते हैं, 10 साल के बाद चलना शुरू करते हैं। गुजरात इज अ स्टेट कि 100 साल का सबसे बड़ा भूकंप होने के बाद भी 3 साल के भीतर वे दौड़ने लग गए ऐसे। और अभी हमको यूएन का ससा अवार्ड मिला। नरेंद्र भाई, आप गुजराती अस्मिता की बात करते हैं हमेशा, आपकी थीम गुजराती अस्मिता है, प्राइड, बीइंग प्राउड गुजराती, टेकिंग प्राइड इन बीइंग ए गुजराती। उसमें नर्मदा कैनाल भी उसका एक पार्ट है, नर्मदा डैम भी उसका एक हिस्सा है। और क्या पिछले 2-2.5 साल में आपने बदलाव देखा जिसको कि आप गुजराती अस्मिता का सिंबल मानते हैं? देखिए, गुजरात में, पूरे देश में गुजरात एक अच्छा प्रदेश है, लेकिन जब मैं यहाँ आया और गहराई से देखने लगा तो मैं चौंक गया था कि गर्ल चाइल्ड एजुकेशन में मेरा प्रदेश 19वां नंबर था। और मैं बताता हूँ, जिस दिन मैंने पढ़ा मेरी आंख में आंसू थे कि मेरे प्रदेश में इतना बड़ा अच्छा प्रदेश माना जाए और गर्ल चाइल्ड एजुकेशन 19 नंबर। मैंने उसको एक अपना मकसद बनाया और मैं आज गौरव से कह सकता हूँ कि 2 साल के भीतर उसमें बहुत बदलाव लाए हैं। मैं हर साल 13, 14, 15 जून स्कूल ओपनिंग होने के एक दिन पहले, जहाँ पर 20% से कम गर्ल चाइल्ड एजुकेशन है, उन गांवों में खुद जाता हूँ। पूरा मंत्रिपरिषद जाती है, ऑल द ब्यूरोक्रेट्स जाते हैं, करीब 200 लोगों की टॉप टीम ऑफ द स्टेट जाकर के हर घर में मिलते हैं। हर माँ बाप को लगता है कि ये कोई बात करनी चाहिए। और मैं लास्ट ईयर स्कूल जाने वाली बच्चियों को 100% एनरोल करने में सफल हो गया। अब मेरा प्रयास है ड्रॉप आउट रेशियो कम हो। उसके लिए मैंने एक स्कीम निकाली है, विद्या लक्ष्मी बॉन्ड। बच्ची स्कूल में दाखिल होते ही 1000 रुपये का नर्मदा का बॉन्ड देता हूँ। अगर वो 7वीं कक्षा तक पढ़ती है तो ब्याज समेत वो रुपये उसको मिलेंगे ताकि वो 8वीं 9वीं 10वीं में जाएगी। दूसरा, हमने उनको, जो बच्ची स्कूल में जाती है उसका इंश्योरेंस निकाला है विद्यादीप योजना के तहत। तीसरा, हमने जो बच्ची स्कूल जाएगी उसके परिवार को 10 kg अनाज घर में देने का हमने निर्णय किया है। और तीसरा, मेरे व्यक्तिगत निर्णय है मेरा, उसका कोई विशेष महत्व नहीं है, लेकिन हम राजनेता किसी भी समारोह में जाते हैं, लोग भेंट सौगात देते हैं। अब और राजनेता क्या करते हैं मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं उन सारे भेंट सौगातों को सर राज्य के तोशाखाना में जमा करता हूँ, उसका ऑक्शन करते हैं। अब तक कोई 75 लाख रुपया इकट्ठे हुए उससे, वो मैंने गर्ल चाइल्ड भेंट सौगात तो अलग बात है। और नरेंद्र भाई, गुजराती अस्मिता की आप बात करते हैं बार बार और उसका बड़ा असर हो रहा है। आपने एक और नोटिस किया कि एक जो आपका अभी गुजरात का एक नया प्राइड एंड जॉय और हीरो इरफान पठान अभी 19 साल का है। 2 साल पहले वो 17 साल का था बड़ौदा में। उसके बिल्कुल पड़ोस में 2 लोग मरे दंगों में। उसके घर से कोई 5 किलोमीटर दूर, 4 किलोमीटर दूर बेस्ट बेकरी है,
जहाँ 14 लोग मरे। ये भी हो सकता है कि वो मारा गया होता उन दंगों में। आज हम देख ही ना पाते कि उसने क्या मुझे अचीव लगता किया, है ये आपके राज्य के लिए भी और देश के लिए भी। ये सोचना ठीक है नहीं है कि इरफान मारा जाता तो। अरे भाई, कोई भी मारा जाना बुरी चीज़ है। सामान्य से सामान्य, गरीब से गरीब, अनपढ़ से अनपढ़, बीमार से बीमार व्यक्ति भी और किसी मारा जाना बुरी चीज़ और है। किसी भी धर्म का हो मारा जाना, व्यक्ति इंसान होता है साहब, इंसान मारा जाना बुरी चीज़ है। ये कैसे कोई मान सकता है कि इंसान मारा जाए और किसी आदमी को दुख ना हो ही नहीं सकता है। मैं नरेंद्र भाई मैं बात करनी चाहता हूँ गवर्नेंस की, क्योंकि आप भी बहुत बात करते हैं गवर्नेंस की, शासन की। गवर्नेंस की बात कर रहा हूँ। आप अब गारंटी करेंगे इरफान को और उसके माँ बाप को कि आगे से कभी किसी दंगे में, मैं गारंटी करता हूँ, आपके परिवार सुरक्षित रहेगा, दंगे नहीं होंगे, आप पे कोई आंच नहीं आएगी? मैं समझता हूँ कि आप दो चीज़ों को जोड़ करके आप हमारा मसाला डोसा और इटली का पिज़्ज़ा इकट्ठा कर रहे हो, और इसके कारण आपकी बात जम नहीं पा रही है। अच्छा होगा कि आप दोनों विषयों की सेपरेट चर्चा कर ले, मैं विस्तार से चर्चा कर सकता हूँ। नहीं, देखिए, गवर्नेंस में सब विषय जुड़े हुए होते हैं, बुफे होता है गवर्नेंस। अक्षरधाम की घटना, मैं आपको बताऊं, आपको इटली का पिज्जा मुझे पता है आजकल बहुत याद आता है। अक्षरधाम की घटना, अक्षरधाम की घटना, क्या उसके बाद गुजरात में बुरा होने के लिए अनेक संभावनाएं थी, लेकिन उसके बाद भी इतनी बड़ी दुर्घटना, इतना बड़ा भयंकर कत्लेआम, लेकिन गुजरात ने संयम बरता। मुझे आशा है कि हमारे देश में घटनाओं को सही पर्सपेक्टिव में रख करके लोगों को एजुकेट करें। 183 लोग अगर मारे गए पुलिस फायरिंग में, उसमें 103 अगर मुसलमान थे और 80 हिंदू थे। ये आपकी सरकार के, आपकी स्पेशल ब्रांच के फिगर्स हैं। आपकी जानकारी सरासर गलत है, सरासर गलत है। आपकी स्पेशल ब्रांच के फिगर्स, मैं कहता हूं आपकी जानकारी सरासर गलत है, नंबर 1। नंबर 2, मैं अभी भी गुनहगार को गुनहगार मानता हूं। मैं तो इसको रिलीजन के तराजू पर तोलने का पक्षकार नहीं हूं। जिन्होंने ऐसी चीज़ों को रिलीजन के तराजू पे तोला है, उन्होंने 50 साल तक देश का नुकसान किया है। ऐसे 20 ब्रिज बोए हैं कि जो आज वटवृक्ष बन करके आए हैं, हो सकता है उस वटवृक्ष के नीचे से मुझ जैसे भी इंसान को गुजरना पड़ा, हो सकता है मेरे नसीब में लिखा होगा, लेकिन एक बात स्वीकार करना होगा कि इतने बड़े देश में सोशल हार्मनी के बिना कोई चारा नहीं है, और सोशल हार्मनी हम कैसे लाएंगे इस पर चिंता करना चाहिए। हम जितना खुरेद करके ऐसी घटनाओं का 2.5 साल के बाद इतना पीसफुल राज्य प्रगति कर रहा है, हर क्षेत्र में प्रगति कर रहा है, लेकिन आप उससे बाहर नहीं आ पा रहे। नहीं इसलिए आ रहे, नहीं आ रहे, इसका कारण यह है कि आपके मन में एक एजेंडा है। आपको लगता है कि इतनी बड़ी घटना हुई, एक व्यक्ति के शासन में हुआ, और हम मीडिया के लोग इस आदमी को सजा नहीं दिला पाए। जब तक हम उसको सजा नहीं दिला पाएंगे, हम चैन से बैठेंगे नहीं। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। अगर मैं कहीं गुनहगार नजर आता हूं, आप मुझे फांसी पर लटका